मैं मोहब्बत में हारी हुई लड़की हूँ। किसी के साथ 7 साल रिलेशन में रही हूँ। बहुत ख्वाब थे मेरे उसके साथ, लेकिन सब ख्वाब अधूरे रह गए। सब कुछ खत्म हो गया। मेरे लिए बहुत रिश्ते आए थे, उसके खातिर मैं इनकार करती रही। उसके लिए सबसे झगड़ा करती रही। कई बार माँ ने मुझे उसके साथ देख भी लिया था। माँ ने मारा तो आत्महत्या की भी कोशिश की। वो मेरे लिए सब कुछ था, लेकिन वो छोड़ गया। उसने कहा कुछ भी नहीं, बस खामोशी से दूर हो गया। उसने मुझे अपनी बारात के दिन कॉल की थी। शादी कर रहा हूँ, मैं चौंक उठी थी। मैं हंसने लगी, मजाक कर रहा है, लेकिन वो सीरियस था। कहने लगा माफ करना मुझे, मैं हालात के हाथों मजबूर हूँ। मैं चुप हो गई। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने उसे कॉल की, उससे पूछा मेरी जान कहाँ कमी रह गई है मेरी मोहब्बत में। वो चुप हो गया। बस मैं माँ बाबा के खिलाफ नहीं जा सकता। मैंने उसको ऊपर वाले का वास्ता दिया, ऐसा ना करें। मुझे कहो तो जहर भी पी लूं, कहो तो आपके पाँव की जूती बन जाऊं, छोड़कर न जाओ मेरी जान। मैं रो रही थी। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने फिर उसे कॉल की। मुझे कहने लगा शादी का वक्त हो गया है। मैंने उससे पूछा मेरे साथ की हुई वो बातें कहाँ जला कर आए हो। पागल, टाइम पास करना था तो बता देते मुझे। कहने लगा माफ़ करना। मैं खामोश हो गई। माफ़ क्यों करूं, क्या गुनाह है तुम्हारा? भला सारा कसूर तो मेरा है पागल। अच्छा सुनो, खुश रहना। और हाँ, मोहब्बत में किसी को कैसे जुदा कर देते हैं जानते हो? तुम्हारे ख्वाब मेरी आंखों में दफन हो गए हैं। अब बताओ उन ख्वाबों की कब्र का क्या करूंगी? जानते हो, तुम्हारे वादों को मेरी धड़कनें हर रोज याद करेगी। मेरे आंसू मेरी मुस्कुराहटों को खा जाएंगे। मेरा दामन तवायफ का दामन हो जाएगा। तुम्हारा क्या गया है मेरी जान? देखना हार तो मैं गई हूं। जानते हो, शायद अब मैं अपने पति से भी मोहब्बत न कर सकूंगी। हर बार मोहब्बत में हार सिर्फ एक लड़की की होती है। कल को मेरी गोद में मेरी बेटी होगी तो कैसे उससे कहूंगी कि पवित्र दामन क्या होता है? मैं तो 7 साल तुम्हारा खेल बनी रही ना। वो खामोश था। भाई, कुछ दिन पहले न जाने उसने कहां से मेरा नंबर लिया। उसने मुझे कॉल की। मैं हैरान थी। कौन? मेरा नाम लेकर बोला। माफ कर दो। मैंने पूछा कौन हो आप? वो तड़प उठा। वही बेवफा जिसने तुमको धोखा दिया था। मैंने पूछा कॉल क्यों की? वो रोते हुए बोला मेरी 4 बेटियां हैं और मेरी पत्नी ने मुझसे तलाक ले ली है। वो किसी के इश्क में पागल थी। वो मुझे और मेरी बेटियों को छोड़ गई है। मैंने पूछा तो मैं क्या करूं? वो चीख चीख कर रोने लगा। माफ कर दो ऊपर वाले के वास्ते, मैं भी एक माँ हूं। अब मैं रोने लगी। उसकी बेबसी मैं समझ सकती थी। मैंने उसे हौसला दिया, भगवान आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। और हाँ, मैंने आपसे मोहब्बत की थी और मोहब्बत करने वाले कभी बद्दुआ नहीं देते। अब दोबारा मुझे कभी कॉल ना करना। मेरा बेटा अब 10 साल का हो गया है। मैं नहीं चाहती वो कुछ गलत सोचे मेरे बारे में। गुड बाय। उसने आखिरी बार मेरा नाम लिया था और आखिरी शब्द कहा। काश। फोन बंद हो गया। मुझे आज भी उसके वादे तड़पा देते हैं। उसके लिए प्रार्थना करती हूँ, भगवान उसकी बेटियों के नसीब अच्छे करें। भाई प्लीज प्लीज मेरी बात उन लोगों तक पहुंचा देना जो किसी लड़की को टाइम पास समझकर खेल खेल रहे हैं। याद रखे, भगवान सब कुछ देख रहा है, सब कुछ। और फिर उसके इंसाफ से कौन बचेगा? किसी लड़के को ख्वाब दिखाकर छोड़ जाने वाले अपनी मुस्कुराती हुई बहन के चेहरे की तरफ एक बार जरूर देख ले। क्या पता कोई ऐसी कयामत आपकी बहन से गुजरे, या क्या पता कोई कयामत आपकी बहन का इंतजार कर रही हो। भाई, आज मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।